हेलो स्टूडेंट्स, हाँ इस वीडियो में हम हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज है हमारा 5.1 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। देखिए लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है, ये सब हमें मालूम होनी चाहिए और साथ साथ हमें मालूम होना चाहिए कि हम nth टर्म सम ऑफ n टर्म किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं, राइट। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द AP when the first term A and the common difference D are given as follows। मतलब हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है और हमें फर्स्ट फोर टर्म हमको फाइंड करना है। तो वाई डेफिनेशन ऑफ AP की डेफिनेशन क्या कहती है हमारी, कि हर टर्म फर्स्ट टर्म को छोड़ करके हर टर्म हमें जो मिलेगा वो फिक्स्ड नंबर को ऐड करने पे मिलेगा उससे पहली टर्म में। जैसे मान लीजिए हमें सेकंड टर्म हमें निकालना है, तो यहाँ पर हमें गिवन है फर्स्ट टर्म हमको कितना गिवन है, फर्स्ट टर्म हमको गिवन है यहाँ पर A इज इक्वल टू 10, राइट। A से हम रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट टर्म को। तो हमारा सेकंड टर्म हमारा कितना होगा, सेकंड टर्म हमारा होगा इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस D। मतलब फर्स्ट टर्म में हम उस कॉमन डिफरेंस उस फिक्स्ड नंबर को ऐड कर देंगे तो हमें सेकंड टर्म हमको मिल जाएगा। अब देखिए फर्स्ट टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस D हमने ऐड कर दिया और इस कॉमन डिफरेंस D को ही हम बोलते हैं फिक्स्ड नंबर, राइट। तो फर्स्ट टर्म कितना हमारा 10 और D कितना हमारा 10, तो ये हमारा हो गया 20, राइट। अब देखिए अब हम फाइंड करेंगे थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म कितना होगा हमारा, भाई थर्ड टर्म हो जाएगा हमारा सेकंड टर्म प्लस D। सेकंड टर्म कितना है हमारा, भाई सेकंड टर्म हमने फाइंड कर लिया 20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस कॉमन डिफरेंस 10 मींस 30, राइट। और सेम हम फाइंड कर लेंगे फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म हमारा कितना आएगा, तो फोर्थ टर्म हमारा हो जाएगा थर्ड टर्म प्लस D और थर्ड टर्म कितना है 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40, राइट। तो ये हमने फर्स्ट फोर टर्म हमने फाइंड कर लिए। देखिए एक तो हमारा ये मेथड है कि इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं। और मान लीजिए हमें सेकंड टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। अगर हमें सिक्स्थ टर्म निकालना है तो फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस को आप ऐड कर दीजिए। और एक मेथड और है हमारे पास जिससे कि हम A और D की हेल्प से, A और D की सहायता से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं AP का। अब ये मेथड क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या है, जैसे हमने पढ़ा था कल कि हमारा जनरल हमारा फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म फाइंड करने का। भाई जनरल फॉर्मूला क्या है हमारा, जनरल हमारा फॉर्मूला ये है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, राइट। अब देखिए यहाँ से हम थोड़ा समझ लेते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा। अगर मान लीजिए हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, यहाँ पर इसको आप An लिख लीजिए, An लिखा हुआ है बुक में, राइट। आप Tn भी लिख सकते हैं इसको और An भी लिख सकते हैं, राइट। Tn भी लिख सकते हैं और An भी लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स हमारा सेकंड मेथड क्या है, इसको हम जरा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म निकालना है तो हमें यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा, भाई फर्स्ट टर्म का मीनिंग हो गया n का वैल्यू 1 होगा। भाई n क्या बताता है हमें, n जो है उस नंबर का प्लेस कितना है, उसका रैंक कितना है, उस सीरीज में रैंक कितना है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 5 8 11 14 डैश डैश, ये हमारी मान लीजिए AP है कोई, तो इसकी जो रैंक है वो कितना है 1। इसका मीनिंग क्या, n इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना है 1, राइट। नेक्स्ट देखिए अगर हम बात करें इस 8 की, तो 8 हमारा कौन से प्लेस पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है, इसके लिए ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। बच्चे यहीं पर कंफ्यूज रहते हैं, राइट। इसको समझ लीजिए n क्या होता है और an क्या होता है। तो 8 के लिए हमारा जो n होगा उसका वैल्यू होगा 2, राइट। और इस 5 को हम क्या बोलेंगे, ये A1 है, ये A2 है, राइट। सेम हमारा इसके लिए n कितना होगा 3 और इस नंबर इसको क्या बोलेंगे A3। सेम हमारा A14 क्या होगा, A14 के लिए मतलब फोर्थ टर्म हो गई ना, तो n का वैल्यू तो होगा 4 और A4 का वैल्यू होगा 14। मतलब उस रैंक उसकी रैंक कितनी है, n का मीनिंग क्या, उस नंबर का प्लेस कौन सा है, उसका ऑर्डर कौन सा है, उस सीक्वेंस में किस प्लेस पे हमारा वो नंबर आ रहा है, राइट। अगर मान लीजिए हम फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो हमें क्या पुट करना होगा, n का वैल्यू 1, राइट। पुट n इज इक्वल टू 1 और जब हम n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें क्या कितना मिलेगा, भाई n को 1 पुट किया तो ये हो गया A1, राइट। और ये हमको मिल जाएगा
ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। इट मीन्स A1 बराबर हो गया ए प्लस 0D, और ए प्लस 0D का मीनिंग क्या हो गया, A1 बराबर ए। इस प्रकार से हमको मिल गया कि हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा ए। अब सेकंड टर्म क्या होगा, अब जरा समझ लीजिए इसको। अगर आप एक बार आपको पैटर्न समझ में आ गया, फिर इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, राइट। अब देखिए ये फर्स्ट मेथड तो आपको समझ में आ ही गया, इसको तो मैं कर दे रहा हूँ रफ, राइट। देखिए अब अगर मान लीजिए हमें सेकंड टर्म हमें फाइंड करना है, तो हमारा फॉर्मूला an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम n का वैल्यू कितना पुट करेंगे भाई, सेकंड नंबर और सेकंड टर्म हमें फाइंड करना है, तो हमें पुट करना होगा n इज इक्वल टू 2, राइट। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो a2 कितना आ गया हमारा, a प्लस डी। भाई 2 माइनस 1 1, इसका मीनिंग क्या, 1 इंटू डी हमारा 1 होता, राइट। अब अगर मान लीजिए हमें निकालना होता थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म हमारा कितना आता भाई, फिर से हम यहाँ क्या पुट करेंगे, अब हम पुट करेंगे यहाँ पर पुट n इज इक्वल टू 3, और जब हमारा n का वैल्यू 3 होगा, इसका मीनिंग क्या है कि हमारा a3 हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इट मीन्स a3 इक्वल टू a प्लस 2d। अब देखिए यहाँ से हमें समझना है, यहाँ से हमको क्या समझना है कि फर्स्ट टर्म हमारा आया a, सेकंड में हमारा क्या हुआ, 1 डी ऐड हो गया, और थर्ड में 2 डी ऐड हो गए, तो फोर्थ में कितने डी आएंगे, 3d। ये हमें समझना है। और फिफ्थ में कितने आएंगे, a प्लस 4d। अब हमें इस d की संख्या पे हमें ध्यान देना है। जब फिफ्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं तो 4d आया, फोर्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं तो 3d आया। अब अगर मान लीजिए हम डायरेक्ट आपसे पूछते हैं कि भाई a10 कितना होगा, a10 a प्लस 9d, भाई 10 है तो यहाँ पर 9 आएगा। और हम पूछते हैं a50d, a50 का मीनिंग कितना हो गया भाई, a50 का मीनिंग हो गया a प्लस 49d। एक कम कर देना है d की संख्या को, d के नंबर को एक कम कर देंगे, तो वहां से हमें सीधा मिल जाएगा। अब देखिए किस प्रकार हम इस मेथड से फाइंड करेंगे। देखिए इसको आप समझ गए। अब जरा देखिए अब देखिए हमें क्या निकालना है, फर्स्ट फोर्थ टर्म हमें फाइंड करनी है। तो हमारा फर्स्ट टर्म तो हमको ऑलरेडी गिवन है, इसका मीनिंग क्या, a1 बराबर तो होता है हमारा a और इज इक्वल टू 10, राइट। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना है इसको। a2 कितना आएगा भाई, a2 मीन्स a प्लस d, तो कितना आ गया 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। a3 कितना होगा हमारा, a प्लस 2d, a प्लस 2d होगा, मीन्स 10 प्लस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं। और लास्ट हमें फाइंड करना है a4, तो जाएगा a प्लस 3d मीन्स 10 प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। और यही है हमारी फर्स्ट फोर टर्म। इस प्रकार हम फर्स्ट फोर टर्म यहाँ पर कोई भी जनरल टर्म को हम फाइंड कर सकते हैं AP की, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, इसका अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट को हम फोर्थ पार्ट को और सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या बोला है हमसे। फर्स्ट टर्म हमको गिवन है -1 और कॉमन डिफरेंस जो कि हमारा फिक्स नंबर होता है, और वो हमको गिवन है 1/2, राइट। देखिए फिर हमने बोला बार बार कि भाई एकदम ध्यान जो है वीडियो की तरफ होना चाहिए, बोर्ड की तरफ, राइट। अगर समझ लीजिए इसको, तो फर्स्ट टर्म हमें कितना गिवन है, a1 का मीनिंग हो गया a इज इक्वल टू -1, और सेकेंड टर्म हमारा क्या होता है, a2। तो a2 हमारा होता है a प्लस d, और a कितना है -1 प्लस 1/2। तो जब आप एलसीएम लेंगे, देखिए ये तो आपको आना चाहिए भी एलसीएम वगैरह लेना, इसको भी सिखाएं क्या। देखिए एलसीएम ले लीजिए, 1 आ गया यहाँ पर, ये 2 यहाँ पर आएगा -2 प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा -1/2, राइट। a3 निकाल देंगे, a3 कितना आएगा, a प्लस 2d, a प्लस 2d। तो इसका मीनिंग क्या है, a कितना हमारा -1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमको मिल जाएगा, राइट। और सेम हम निकाल लेंगे क्या, a4 कितना आएगा हमारा, यहाँ निकाल दे रहे हैं, a4 हमें मिल जाएगा a प्लस 3d मीन्स -1 प्लस 3 इंटू 1/2 मीन्स -1 प्लस 3/2। 1 हमने एलसीएम ले लिया, 2 आ गया, तो -2 प्लस 3 मीन्स 1/2 आ गया। तो ये हमारी 4 टर्म हम निकाल दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, राइट। इस प्रकार हमें करना हुआ। देखिए साथ साथ हम इसका एक क्वेश्चन और कर ले रहे हैं। जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट में हमको क्या गिवन है, a इज इक्वल टू हमें गिवन है
1.25 एंड d इज इक्वल टू गिवन हमें नेगेटिव है, नेगेटिव माइनस है 0.25 राइट, ये हमको गिवन है यहाँ पर। भाई इसमें हमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस d हमारे दोनों ही नेगेटिव हैं, तो इससे कोई टेंशन नहीं लेना है। देखिए इस प्रकार हम फाइंड करेंगे, हमारा फर्स्ट टर्म आ गया a1 इज इक्वल टू माइनस 1.25 राइट। सेकंड टर्म कितना आ जाएगा हमारा, सेकंड टर्म हमारा होता है a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, और ये कितना माइनस 1.25 और प्लस डी, तो माइनस साइन तो माइनस का रहेगा 0.25, और ये हमारा माइनस के हैं दोनों, तो ऐड हो जाएंगे हमारे ये राइट। तो कितने हो जाएंगे, माइनस 1.5 हो जाएगा, ऐड कर लीजिएगा आप एक बार, ठीक है ना। अब हमें निकालना कितना a3, तो a3 हो जाएगा a प्लस 2d, तो ये हो जाएगा माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू माइनस का आएगा हमारा 0.25, तो ये हमें मिल जाएगा कितना माइनस 1.25, और ये भी हमारा माइनस का आएगा, और ये हो जाएगा 0.5, तो ये हमारा हो गया माइनस 1.75 राइट। फोर्थ टर्म और निकाल देंगे लास्ट, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, मीन्स a कितना है हमारा माइनस 1.25 प्लस 3 इंटू डी, डी कितना है हमारा माइनस 0.25, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 1.25 माइनस 0.75, इट मीन्स इट विल बी, यह होगा कितना 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस इस प्रकार हम फाइंड कर लेंगे। देखिए अदर पार्ट्स जो हैं इनको आप खुद से सॉल्व करिएगा, कुछ नहीं है। सेकंड पार्ट में आपसे बोला है भाई ए हमें गिवन है -2 और डी हमको गिवन है 0, तो हमें हर टर्म जब हमारा कॉमन डिफरेंस 0 होगा, इट मीन्स प्रत्येक टर्म हमारा सेम रहेगा। भाई कॉमन डिफरेंस 0 है आपका, और कॉमन डिफरेंस को हम हर टर्म में ऐड करते हो जाते हैं। जब कॉमन डिफरेंस ही 0 है, फिक्स टर्म हमारा 0 है, फिक्स नंबर हमारा 0, इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो AP होगा वो कांस्टेंट होगा। इसका मीनिंग क्या, प्रत्येक टर्म -2 आता रहेगा राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में देखिए हमसे क्या बोला है, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें फर्स्ट टर्म हमें लिखना है और कॉमन डिफरेंस भी हमको साथ साथ लिखना है राइट। अब फर्स्ट टर्म हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म को मतलब आइडेंटिफाई क्या करना है, सीधा केवल आपको देखना है फर्स्ट टर्म कौन सा है ये, लेकिन कॉमन डिफरेंस हमें थोड़ा निकालना होता है। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना गया, और फर्स्ट टर्म को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, तो हमारा फर्स्ट टर्म हमको मिल जाएगा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 3, और कॉमन डिफरेंस कितना मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाएगा, बोले कितना, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना होता है d, और d इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, भाई d हमारा होता है a2 माइनस a1, तो ये हमें मिल जाएगा a2 कितना हमारा, अच्छा पहले लिख लीजिए इसमें, तो हमारा जो a1 है वो है हमारा 3, a2 है हमारा 1, तो हमें कॉमन डिफरेंस d हमको मिल जाएगा a2 मीन्स 1 माइनस a1 3, तो ये हमारा आ जाएगा -2, और यही हमारा क्या है, यही हमारा फाइनल आंसर है राइट। एक इसी में साथ साथ हम सेकंड या थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं अभी। देखिए अब हम चाह रहे हैं कि इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं भाई। देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोला हमसे, भाई ये थर्ड पार्ट है हमारा 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 राइट। ये डैश 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 ये कंटिन्यूस चल रही थी सीरीज हमारी, इससे कोई दिक्कत नहीं है राइट। तो हमें फर्स्ट टर्म कितना हो गया बोलिए इसमें, भाई फर्स्ट टर्म हमारा हो गया a1 1/3, a2 5/3, इनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे ये हमारा a3 है और ये कितना है हमारा a4 राइट। तो हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया, भाई फर्स्ट टर्म हो गया हमारा a इज इक्वल टू 1/3, और कॉमन डिफरेंस को सीधा लिख दीजिए d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 मीन्स 5/3 माइनस 1/3, और जब हमारा एलसीएम समान होता है, मीन्स एलसीएम नहीं डिनोमिनेटर जब हमारा समान होता है तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्ट हम माइनस कर देते हैं राइट। तो हमें मिल जाएगा कितना 4/3, और यही हमारा आंसर है। इसमें पॉइंट वाला क्वेश्चन है, पॉइंट देखिए पॉइंट वाले क्वेश्चन में क्या है भाई, हमें जो 10 पॉइंट वाले जो नंबर्स होते हैं
उनका सब्ट्रैक्शन हम किस प्रकार फाइंड करते हैं ये हमको मालूम होना चाहिए। और फोर्थ पार्ट वाले का ए हमारा आ जाएगा 0.6 और डी हमारा आ जाएगा 1.7 माइनस 0.6, इट मीन्स इज इक्वल टू 1.1, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज which of the following are APs if they form an AP find the common difference D and the write the 3 more terms। और 3 अधिक टर्म हमें लिखनी है। सीधा हम क्वेश्चन को रीड कर ले रहे हैं और क्वेश्चन को रीड करने के बाद लिखने नहीं वाले, क्वेश्चन को सीधा कराएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 को हम नहीं लिख रहे हैं, सीधा क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। आप अपनी बुक से पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs if they form an AP find the common difference D and write 3 more terms। 3 और हमारी जो टर्म है आगे वाली उनको हमें लिखना है। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन कराएंगे, फिर इसके बाद देखेंगे 5th वाला करा देंगे, राइट। पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 और 4 का ये फर्स्ट पार्ट, राइट। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला 2 4 8 16। भाई इसको समझ लीजिए, सबसे मेन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, मतलब हमसे क्या बोला है कि इसमें कौन सी जो हमारी प्रोग्रेशन है वो एपी है। अब कैसे फाइंड करेंगे भाई हमारी एपी है ये प्रोग्रेशन और ये एपी नहीं है। तो सिंपल हमें क्या करना है कि हमारा जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमारा इक्वल आना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स देखिए A1 कितना है हमारा 2, A2 कितना है हमारा 4, A3 कितना है हमारा 8 और A4 है हमारा 16, राइट। हमने लिख लिया सभी को। अब A2 में से A1 को माइनस करेंगे, इसका मीनिंग क्या, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। और नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे क्या, A3 माइनस A2, तो कितना मिलेगा 8 माइनस 4, ये हमको मिल गया 4। देखिए ये सेम नहीं है, इसका मीनिंग क्या कि A2 माइनस A1 क्या होता है हमारा, ये भी हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। भाई लगातार 2 टर्म लेंगे और आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करेंगे तो वो हमारा कहलाता है कॉमन डिफरेंस और फिक्स्ड नंबर, राइट। और ये हमारा इक्वल नहीं है A3 माइनस A2 के, भाई ये भी हमारा कॉमन डिफरेंस, ये भी हमारा कॉमन डिफरेंस। अब ये इक्वल नहीं है, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो हमारा प्रोग्रेशन है ये हमारा AP नहीं है। भाई ये हमारा D तो होता है, ये भी हमारा D होता है, इसका मीनिंग क्या है, तो गिवन प्रोग्रेशन इज नॉट एन AP, देयरफॉर और गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट एन AP। इज नॉट एन AP, राइट। AP नहीं है, राइट। अब भाई AP होगा तभी तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसमें से 1-2 क्वेश्चन और करा दे रहे हैं। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन भी हम ले लेंगे, देखते हैं। जैसे भाई देखो रूट वाले क्वेश्चनों में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। जैसे 5th वाला हमारा पार्ट है, 5th वाले पार्ट को हम ले लेते हैं। इसमें 5th पार्ट में क्या बोला, देखिए स्टूडेंट्स 5th पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। रूट वाला हमारा ये क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमको A1 A2 A3 और A4 को लिख लेना है। तो हमारा A1 कितना, हमारा A1 है हमारा 3, A2 है हमारा 3 प्लस रूट 2, A3 है हमारा 3 प्लस 2 रूट 2 और A4 है हमारा 3 प्लस 3 रूट 2, राइट। भाई सभी टर्म को लिख लीजिए और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालिए आप। अगर ये इक्वल आता है तो ये AP में है, अदरवाइज AP में नहीं है। सबसे मेन हमारा वर्क यही है, कुछ नहीं है। देखिए हम निकालते हैं क्या, A2 माइनस A1, तो ये कितना है हमारा 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, इसका मीनिंग क्या है, रूट 2 आ गया। और नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे A3 माइनस A2, तो ये हमको मिल जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, तो ये हमें मिल जाएगा 3 प्लस। अब देखिए यहाँ पर भी हमें एक नियम को, रूल को हमें फॉलो करना होगा कि जब भी अगर माइनस से, सॉरी ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो दोनों के साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। तो ये हमें मिल जाएगा माइनस का 3 और माइनस का रूट 2, तो इससे हमारा कैंसिल हो गया। और यहाँ से आप रूट 2 कॉमन ले लीजिए, रूट 2 कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा रूट 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 हमारा हो गया 1 और ये हमें मिल जाएगा रूट 2, राइट। अब देखिए अभी तक तो हमारा सेम आ रहा है, A2 माइनस A1 इज इक्वल है A3 माइनस A2 के, राइट। अब हम A4 माइनस A3 भी फाइंड कर लेते हैं। A4 माइनस A3, अब A4 माइनस A3 फाइंड करेंगे तो कितना मिलेगा, यह मिलेगा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, राइट।
तो ये हमें मिल जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, तो इससे कैंसिल हो गया और यहाँ से रूट 2 हमारा कॉमन आ जाएगा। 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। इसका मीनिंग क्या, सभी हमारे जो डिफरेंस हैं वो इक्वल है। इसका मीनिंग क्या है, A2 माइनस A1 इस इक्वल है हमारा A3 माइनस A2 के, और ये इक्वल है हमारा A4 माइनस A3 के। इट मीन्स देयरफॉर गिवन प्रोग्रेशन इज एन AP, इज एन AP, यही हमारा आंसर होगा, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए यही हमारा, यहाँ पर हमारा ये फाइनल आंसर नहीं है, केवल यहाँ से तो हमें ये मालूम चला है कि हमारा जो प्रोग्रेशन है, हमारा जो रूल है, हमारा इन नंबर्स में जो हमारा रूल लगा हुआ है वो कौन सा है, वो AP है। अब हमें सेकंड पार्ट और है इसका कि इफ़ AP देन फाइंड 3 मोर टर्म्स। अगर ये हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स AP है तो हमें 3 मोर टर्म्स और फाइंड करनी है। हमें एक चीज़ और याद रखना होगा कि ये जो हमारे नंबर्स, ये डिफरेंसेस आए हैं, ये सब क्या है हमारे, ये हमारा D है, ये भी हमारा D है, ये भी हमारा D है, ये सब हमने D निकाली है। तो D हमारा कितना आ गया, D हमारा आ गया रूट 2, क्योंकि D हमारा क्या होता है भाई, A2 माइनस A1 ही तो हमारा D होता है। तो A2 माइनस A1 मीन्स D, A3 माइनस A2 मीन्स D, A4 माइनस A3 मीन्स D, ये सब हमारे D हैं, और सारे जो D निकले हमारे वो इक्वल आए रूट 2 रूट 2 रूट 2। इसका मीनिंग क्या, D हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, और A कितना हमारा, A हमारा 3 और D हमने फाइंड कर लिया रूट 2, राइट। अब हम जरा इनको लिख लेते हैं और 3 मोर टर्म्स और हम फाइंड करने जा रहे हैं, राइट। देखिए अब हमको करना क्या है, यहाँ पर A हमें मालूम है, देखिए A हमारा कितना है। अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा जो हम मेथड बता रहे हैं ना, ये अगर आपको एक बार माइंड में सेट हो गया तो फिर सेट हो जाएगा, भूलने नहीं वाले आप। A हमारा आ गया 3 और D हमारा आ गया रूट 2, राइट। तो हमें निकालना 3 मोर टर्म्स। इसका मीनिंग क्या है, देखिए हमें कितनी टर्म दे रखी थी, इसमें हमें दे रखी थी 4 टर्म, 4 टर्म दे रखी थी। अब भाई ये कितना हमारा A1 A2 A3 A4, तो 3 मोर टर्म और फाइंड करनी है। इसका मीनिंग क्या, हमें क्या फाइंड करना होगा, A5 A6 और A7। अब हमने अभी बताया था, अभी आपको भाई कंटिन्यू हमारी वीडियो चल रही है। अब हमारा A5 कितना होगा भाई, हमने बताया A5 होगा हमारा A प्लस 5 है तो 4D। ये तो जो हमारे रूल्स है ना, देखिए हम क्या करते हैं, एक मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं। तो एक बार जो माइंड में सेट हो गया, फिर उससे उसी का स्टेप का यूज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, फिर उसका नेक्स्ट में, ये हमें समझना है। तो यहाँ पर आएगा हमारा A प्लस 4D, राइट। और A कितना हमारा 3 प्लस 4 और D कितना रूट 2, तो ये हमारा आ गया 5th टर्म। एक बार समझने की आवश्यकता है बस आपको। अब हमें निकालना A6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा A प्लस 5D, तो ये हो जाएगा A कितना है 3 प्लस 5 और D कितना है रूट 2। अब हमें निकालो क्या, A7 क्या होगा A प्लस 6D, भाई 7 आया तो 6D आएंगे, और A कितना है 3 प्लस 6 रूट 2, भाई यही तो हमें फाइंड करना था, A4 A5 A6, यही हमारा फाइनल आंसर है। इस प्रकार हमें सॉल्व करने होंगे इन क्वेश्चंस को, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर ये हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 4, और 4 का 12 पार्ट को हम कराएंगे, क्योंकि 12 पार्ट से थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को 12 पार्ट में, राइट। तो 12 पार्ट में देखिए गिवन क्या है हमको, हमें 4 टर्म्स हमको गिवन है, और 4 टर्म कौन कौन सी हमको गिवन है। देखिए फर्स्ट टर्म हमको गिवन है रूट 2, सेकेंड है हमारा रूट 8, थर्ड है हमारा रूट 18 और फोर्थ है हमारा रूट 32, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर आप डायरेक्ट माइनस करेंगे तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर डायरेक्ट माइनस करेंगे तो आपको लगेगा कि इट इज़ नॉट अ AP, यह AP तो है ही नहीं, इट इज़ नॉट एन AP। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें सबसे पहले इन टर्म्स को सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लिखना होगा। अब हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इनको, भाई रूट, स्क्वायर रूट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। स्क्वायर रूट हम किस प्रकार फाइंड करते हैं, और स्क्वायर रूट को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा A1 कितना, हमारा A1 है हमारा रूट 2, A1 मीन्स A, और A2 है हमारा रूट 8। तो रूट 8 को हम लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब 8 के फैक्टर कर लेंगे तो कितने आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा, भाई पेयर में से एक बार आता है
तो ये हो गया 2√2, ये मिल जाएगा 2√2, राइट। 2√2 हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, जैसे हमारा ये है √18, क्या है हमारा √18, तो हमारा जो A3 है वो है हमारा √18, तो 18 को हम किस प्रकार लिखेंगे भाई, 3 3 9 और 9 2 18, राइट। तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमारा 3 बाहर आ जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 3√2, और सेम हम फैक्टर करेंगे और सेम हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे किसको, A4 को, और A4 कितना है हमारा 32 का रूट, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। और यहाँ से हम पेयर में से 2 बार निकालेंगे भाई, 2 पेयर बन गए, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 4 बाहर आएगा, इसका मीनिंग क्या, 4√2 हम इसको लिख लेंगे, राइट। अब देखिए नेक्स्ट हमें समझना क्या है कि हम यहाँ से फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस, मीन्स कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का हम क्या फाइंड करेंगे, डिफरेंस। अब हम किस प्रकार फाइंड करेंगे बोलिए, तो A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा हमारा, है A2 माइनस A1 मीन्स 2√2, 2√2 माइनस √2, तो यहां से हमें क्या देख रहे हैं कि √2 हमारा कॉमन आ गया। अब √2 कॉमन है, इसका मीनिंग क्या है भाई, √2 कॉमन, तो 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, और 1 इंटू √2 कितना हो गया हमारा, √2 इंटू 1 मीन्स √2, ये हो गया हमारा √2। देखिए नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे क्या, हमने फाइंड किया A3 माइनस A2, सॉरी A2 माइनस A1, तो ये हमारा आ गया √2, और नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे A3 माइनस A2, तो हमारा A3 माइनस A2 कितना आएगा, A3 हमारा 3√2 माइनस 2√2, तो यहाँ से √2 हमारा कॉमन आ गया, 3 माइनस 2, तो कितना हो गया √2 इंटू 1 मीन्स √2, हमको ये फिर से मिल गया, A3 माइनस A2 हमको कितना मिल गया √2, राइट। अब हम नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे A4 माइनस A3, तो ये हमारा 4√2 माइनस 3√2, तो √2 कॉमन लेंगे, और यहाँ पे डायरेक्ट आप देख लीजिए ये हमारा √2 आएगा। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो A2 माइनस A1 है वो इक्वल है A3 माइनस A2 के, और ये इक्वल है हमारा A4 माइनस A3 के। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो प्रोग्रेशन है वो क्या है, AP में है, राइट। देयरफॉर इट इज एन AP, इट इज एन AP, राइट। ये हमारा AP में हो गया। अब हमको क्या करना है कि हमने ये तो फाइंड कर लिया कि हमारा जो प्रोग्रेशन है वो AP में है, साथ साथ हमको 3 मोर टर्म्स और फाइंड करनी है, राइट। एक और क्वेश्चन है ऐसा, उसको भी आप पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, राइट। अब देखिए 3 मोर टर्म किस प्रकार हम फाइंड करेंगे, राइट। इसको हम रब कर दें, इसको रब कर दें भाई, चलिए रब कर दे रहे हैं इसको। तो हमारा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना गया भाई, कॉमन डिफरेंस हमारा A2 माइनस A1 कितना गया, ये तो हमारा √2 हमारा तो कॉमन डिफरेंस है भाई। A2 माइनस A1 क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, और सारे कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, हमारा AP में है, राइट। अब देखिए अब हमको क्या करना है, 3 मोर टर्म हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए A हमको गिवन है √2, राइट, और D हमारा आ गया √2 भाई, A भी हमारा √2 और D भी हमारा √2। अब हमें फाइंड करना है A5, तो हमारा A5 हमको मिल जाएगा A प्लस 4D, और A हमारा √2 प्लस 4√2, तो देखिए कितने √2 हो गए, 4 और 1 5√2। हमें फाइंड करना है A6, तो A प्लस 5D मीन्स √2 प्लस 5√2, ये हो गया 6√2। और लास्ट है हमारा A7 कितना है हमारा, A प्लस 6 क्या फाइंड करना है A7, तो A7 में हम फाइंड करेंगे A प्लस 60, तो ये हमारा √2 प्लस 6√2 कितना हो गया 7√2, और यही हमें फाइंड करने थे 3 टर्म 5 6 7, तो ये हमारा 5√2 6√2 और 7√2। अब देखिए आपको देखो इसमें सबसे मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या हमारा, कि हमारे आंसर मैच नहीं करेंगे, आंसर हमारे मैच नहीं करेंगे। बच्चे कहते हैं भाई आंसर तो मैच ही नहीं कर रहे आपके, ये तो गलत है। गलत नहीं है भाई साहब, देखिए इस 5 को जब हम अंदर ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए जब आप बाहर निकालते हैं तो जोड़े में से निकालते हैं, और जब अंदर ले जाएंगे तो 1 के हो जाएंगे 2। भाई कितने 5 है यहाँ 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा कितना √50, राइट। सेम हम इसको लेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 2। अरे भाई जब जोड़े में से बाहर निकालते हैं 1, तो 1 अंदर जाएगा तो डबल नहीं हो जाएगा, पेयर नहीं बन जाएगा उसका। भाई नियम क्या है भाई, आने का नियम, बाहर निकालने का नियम है कि 2 में से 1 बाहर निकालना है, तो जाने का नियम क्या हुआ, 1 को 2 कर देना अंदर,
तो ये हमारा कितना हो जाएगा √72 और ये हो जाएगा 7 × 7 × 2 और ये हो जाएगा √98 और यही हमारे तीनों आंसर होंगे। इस प्रकार हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर एक क्वेश्चन और समझ लीजिए आप लोग। देखिए स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके देखिए इसमें हमारे बहुत सारे पार्ट हैं, करीब 15 हमारे पार्ट्स हैं, 15-16 पार्ट हैं, तो उनको आप खुद से कीजिएगा। अगर हमारा ये डिफरेंस सेम आएगा तो AP है, और AP है तो हमें 3 मोर टर्म हमें फाइंड करनी होंगी, राइट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।